आज 2 साल के राहुल गांधी जी को सज़ा सुनाई गई है गुजरात सेशन कोर्ट के द्वारा। क्या कहेंगे, क्या है ये सब? मैं संविधान के अनुसार बात करूंगा क्योंकि मैं संविधान का एक विशेषज्ञ एडवोकेट हूँ। सुप्रीम कोर्ट में भी मेरा इन्वॉल्वमेंट है और भारत का संविधान कहता है, प्रीएम्बुल कहता है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश होगा। तो लोकतांत्रिक देश में अगर कोई एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सज़ा कर देने से अगर किसी को चुनाव लड़ने से वंचित कर दिया जाए तो ये तो सीधे सीधे लोकतंत्र का हत्या है। तो 2019 में चुनावी भाषण के दौरान राहुल गांधी जी जो द्वारा नीरव मोदी और ललित मोदी जी और नरेंद्र मोदी जी पर कुछ भाषा जो या अश्लील बातें या जो भी कह सकते हैं, आप कह सकते हैं आपत्तिजनक बातें, कुछ भी हो, चोर शब्द का यूज़ किया गया था। इस शब्द के कारण आज गुजरात के सेशन कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सज़ा सुनाई है। अब उनके ऊपर भी चुनाव लड़ने पर तलवार लटकी हुई है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं पटना हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट अरुण कुशवाहा जी। सर, आज 2 साल के राहुल गांधी जी को सज़ा सुनाई गई है गुजरात सेशन कोर्ट के द्वारा। क्या कहेंगे, क्या है? देखिए, ये सब मैं संविधान के अनुसार बात करूंगा क्योंकि मैं संविधान का एक विशेषज्ञ एडवोकेट हूँ। सुप्रीम कोर्ट में भी मेरा इन्वॉल्वमेंट है और भारत का संविधान कहता है, प्रीएम्बुल कहता है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश होगा। तो लोकतांत्रिक देश में अगर कोई एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सज़ा कर देने से अगर किसी को चुनाव लड़ने से वंचित कर दिया जाए तो ये तो सीधे सीधे लोकतंत्र का हत्या है, तो भारत के संविधान का हत्या है। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि 1993 के पहले जो कानून था कि अगर किसी व्यक्ति को लोअर कोर्ट से सज़ा भी हो जाता है और वो अपील फाइल कर देता है तो जब तक सुप्रीम कोर्ट से अंतिम रूप से सज़ा नहीं होता है तब तक उस व्यक्ति को दोषी माना ही नहीं जाता है। ये सही कानून था क्योंकि अगर आज आप उसके सज़ा को मान करके उसको 8 साल वंचित कर दीजिएगा, 6 साल वंचित कर दीजिएगा और सुप्रीम कोर्ट से पता चला कि रिहाई हो गया, वो गलत आरोप था, साबित नहीं हो पाया, तो उसको कंपनसेशन का तो कोई व्यवस्था है नहीं। इसलिए हम मांग करते हैं भारत के प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति से, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कि इस तरह के जो असंवैधानिक कानून है, पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट का सेक्शन 8(4) जो है उसको बिल्कुल असंवैधानिक घोषित किया जाए और किसी भी व्यक्ति को, जब लोकतंत्र है तो जनता को सांसद चुनने और सांसद से हटाने का अधिकार है। जनता को एमपी चुनने, एमपी हटाने का अधिकार है। एमएलए चुनने, एमएलए हटाने का अधिकार जनता को है। ये कोर्ट को जो अधिकार दे दिया गया, ये संविधान की हत्या है। इसलिए हम मांग करते हैं पार्लियामेंट से कि अगर देश में लोकतंत्र बहाल करना है तो अभी सेक्शन 8(4) को एनल घोषित करिए और उसके जगह पर फिर पहले वाला जो व्यवस्था है, ये तो अध्यादेश लाई गई थी ना सर, लेकिन राहुल गांधी जी खुद उसको राहुल गांधी को इसीलिए लोग कहता है कि उतना दूरदृष्टि नहीं है इनके पास। अगर दूरदृष्टि होता तो एक साधारण सा कहानी है। अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो भारत में एक साधारण आदमी भी जानता है इस कहावत को कि बगल के घर में अगर आग लगा हुआ है और आप बैठ के मुस्कुरा रहे हैं, बगल का आपका भी घर है, तो ये समझिए कि अगला नंबर आप ही का घर का है। तो इनको उस समय सचेत होना चाहिए था, सोचना चाहिए था कि भाई ये पूरे राजनीतिज्ञों के लिए खतरा है, लोकतंत्र पर खतरा है। तो कोई जुडिशियल मजिस्ट्रेट कैसे तय कर देगा कि इस देश में कौन चुनाव लड़ेगा और कौन नहीं लड़ेगा? अगर ये तय करने लगेगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट तो इसका मतलब सीधा सीधा होगा कि यहाँ पर भारत के संविधान में जो लोकतंत्र नहीं बल्कि एक जज तंत्र चल रहा है। लोकतंत्र की हत्या और जज तंत्र की स्थापना हो जाएगी। इसलिए हमारा मांग है कि इस 8(4) जो पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट का है उसको तुरंत समाप्त किया जाना चाहिए। सर, 2019 में यह केस किया गया और आज इसको पर सजा हुई है, कहीं ना कहीं राजनीतिक प्रेरित बोल सकते हैं। बिल्कुल, इसको कह सकते हैं कि ये समय देख करके चुनावी इसका माहौल बने, इसका फायदा मिले, इसलिए इसको लाया गया होगा। ये हम माइंड सेट जज का हो सकता है, इस तरह का हो, लेकिन हम लोग नहीं जानते हैं, उस केस को हम देखे नहीं हैं। लेकिन इस समय जो सजा हुआ, इससे लोगों में यही मैसेज जा रहा है कि चूंकि 24 का
चुनाव है इसलिए इस तरह के फैसले आ रहे हैं, ताकि लोगों के ये मैसेज जाए लोगों के बीच में कि राहुल गांधी अच्छे लोग नहीं हैं, अच्छा नहीं बोलते हैं। तो ये कानून का दुरुपयोग, हम लोग इसको लीगल भाषा में एब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ द कोर्ट कहते हैं, इसको माना जाएगा। और हमको लगता है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इस जजमेंट को जरूर सस्पेंड करेगा, क्योंकि लोकतंत्र की रक्षा करना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र में है। जैसे जिस भाषा का राहुल गांधी जी ने प्रयोग किया वैसी भाषा तो मोदी जी भी और अन्य पार्टी के लोग भी कर रहे हैं, तो उन पर कोई अभी तक वही बात है, अगर आज 24 में सरकार बदल जाए तो ये नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जितने लोग बोले हैं उनसे भी कड़वा कड़वा बोले हैं लोग, इनके एमपी लोग। तो अगर कल सत्ता बदल जाता है तो पता चलेगा कि इन लोग भी उसी कानून के शिकार हो जाएंगे। इसलिए हम तो कहते हैं कि भाई दूसरे के घर में आग लगा तो आप खुशी मत मनाइए। कल हो सके, लोकतंत्र है, जनता मालिक है, अगर सत्ता आ गया केंद्र में विरोधी पार्टी का तो फिर कल आप कहाँ रहेंगे? आपको भी जेल जाना पड़ेगा अगर यही कानून रहा तो। ये कानून असंवैधानिक है, मैं न्यूट्रल होकर कह रहा हूँ, उनके लिए भी असंवैधानिक है और इन लोगों के लिए भी असंवैधानिक है। इस तरह के कानून देश में चलेगा तो जज तंत्र स्थापित हो जाएगा, लोकतंत्र नहीं रहेगा। किसी भी कोई तरीका है जो अभी राहुल गांधी जी को आगे बचाया जा सके? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी वो अपील फाइल कर दें और वहाँ पर जो है प्रोविज़न है सीआरपीसी में, सेंटेंस सस्पेंड करने का एक आईए फाइल कर दें उसमें कि जब तक हमारा अपील पेंडिंग रहता है तब तक इस सेंटेंस को, सज़ा को सस्पेंड रखा जाए। जैसा कि नवजोत सिंह सिद्धू के केस में हुआ था, सस्पेंड कर दिया था सेंटेंस, तो वो चुनाव भी लड़े थे, एमपी भी बने हैं। तो इसलिए है कानूनी, उनका है रास्ता, कानूनी रास्ता अपील में फाइल करके ये सेंटेंस को, सज़ा को सस्पेंड करवाने का प्रयास करेंगे। अगर कोर्ट सस्पेंड कर देता है तो फिर चुनाव लड़ते रहेंगे। चलिए, यानी कि अभी उनके पास मौका है कि चुनाव अगर अपील लीगल करेंगे, रेमेडी है, लीगल रेमेडी है। तो अभी आप सुन रहे थे सीनियर एडवोकेट अरुण कुशवाहा जी को, जिन्होंने बताया कि अभी भी लीगल रेमेडी है राहुल गांधी जी के पास। अगर अपील करते हैं, सेंटेंस ऑफ अपील करते हैं तो इनके पास मौका है और जब तक उनका फैसला नहीं आता तब तक वो चुनाव लड़ सकते हैं और सांसद रह सकते हैं। देख रहे वंदे विहार, फेसबुक पर आप देख रहे हैं तो अपनी प्रतिक्रिया दिए और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप अपने भी वहाँ पर प्रतिक्रिया दिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।